जनाब अय्यूब खान साहब, लोग अभी भी राजा मार्गा रोड नहीं भूले हैं जो उदयगिरी में पहली बार चुनाव का लोगों ने देखा था। जब से आपने एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर कमान संभाली है, तब से लेकर अब तक मुनफरिद काम अंजाम दे दिए हैं और अभी जो तारीखी काम हो रहा है उस सिलसिले में बताइए। अभी जो मैसूर दशहरा 22 तारीख से शुरू हो रहा है, उसका इनाग्रेशन भी 22 तारीख को है, सितंबर 22 को। उसी दिन एग्जीबिशन का भी इनाग्रेशन होगा। तो इनाग्रेशन करने से पहले बहुत सारे काम हैं जो एग्जीबिशन में मुकम्मल कर जनाब सिद्धरामैया जी के हाथों से ये नए काम इनाग्रेशन करना है और एग्जीबिशन भी इनाग्रेशन करना है। इसके लिए मैसूर के एग्जीबिशन जो है तारीखी एग्जीबिशन है। बहुत सालों से जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से पुराने ढंग से ही चल रही थी। जब मैं चेयरमैन बना तो मैं कहा था कि आवाम से इस एग्जीबिशन को साल भर चलाने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मैंने कहा था उसकी कामयाबी के लिए, उस बात को सच करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो मैं कहता था वही मुकम्मल होगा। सर, अभी सर क्या नए चीज़ें आने वाले हैं? यहाँ पर जो है एक कमर्शियल ब्लॉक था जिसमें 150-150 दुकानें थे। वो पुराने ढंग से, पुराने तरीके से था। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या एग्जीबिशन चलाने वाले को हम बुलाकर दिखाया जाए कि मैसूर दशहरे को छोड़कर दूसरे वक्त एग्जीबिशन लेकर चलाए, तो आकर इन सालों को देखकर वापस चले जाता था। ये जाकर महाराजा ग्राउंड में या कहीं और बाहर एग्जीबिशन छोटे मोटे चला रहे थे। तो उनसे बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ का जो दुकानें हैं, मकान हैं, पुराने ढंग से हैं, जहाँ पर आदमी कोई नहीं आ सकते, ग्राहक नहीं आ सकता। इसलिए इस वजह से हम बाहर जाकर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको रिनोवेट कर अच्छे ढंग से बनाया जाए। तो आप जानते हैं कि मैसूर एक हेरिटेज सिटी है, राजा महाराजा के ज़माने से चलता हुआ आया है। तो उसको जहन में रखकर यहाँ पर बेलूर और हड़ेबीड़ के स्टाइल में एक 150-150 जो दुकानें हैं, जो कमर्शियल ये ब्लॉक बोलते हैं एग्जीबिशन के अंदर, उसको मुकम्मल आप देख रहे हैं कि उसी स्टाइल में हम बनाने जा रहे हैं। जब भी आदमी इसके अंदर घुसेगा तो ये महसूस करेगा कि हम बेलूर के अंदर हैं, हड़ेबीड़ के। वो कॉन्सेप्ट में ये दुकानें बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैसूर के अंदर कोई 5 बजे के बाद टूरिज्म स्पॉट यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर टूरिस्ट या मैसूर की आवाम जो है आकर 1 घंटा या 2 घंटा अपने बच्चों को वक्त गुजार सके। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि दक्षिण भारत से कहीं भी, कोई से स्टेट में भी नहीं है। दक्षिण भारत का नाम लिए तो ऊटी के अंदर एक म्यूज़िकल फाउंटेन है और KRS के अंदर है। ऐसे 1-2-3 जगह है। उनको सब कंपेयर करें तो ये यहाँ का जो फाउंटेन जो बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ा और बढ़िया फाउंटेन बनने जा रहा है। आपका दावा है? हाँ, मेरा दावा है। तो एक बहुत बढ़िया सा म्यूज़िकल फाउंटेन आ रहा है, आने जा तकरीबन 10 करोड़ की है। और हाँ, 10 करोड़ की है। इसके साथ साथ बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों के लिए एक ड्रैगन बोटिंग पॉइंट बोलकर बनाया जा रहा है, जहाँ पर 1 एकड़ की लागत में तालाब बनाया जा रहा है, पॉन्ड। उसके अंदर चाइना से ड्रैगन मंगाकर उसमें बिठाकर एक शो भी करवाया जाएगा। जो शो है वो फायर शो, स्मोक शो और लेज़र शो। आधे घंटे टाइम का एक शो रहेगा। 1 घंटा टाइम बच्चे उसमें बोटिंग करेंगे, उसके बाद आधे घंटे का शो देखकर बाहर जाएंगे। तो वो भी यहाँ पर इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस साल के एग्जीबिशन के लिए हम मरमेड शो बोलकर एक ला रहे हैं, जो पानी के अंदर लड़कियाँ शो करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पांडा, जो स्नो पांडा बोलकर, स्नो बियर बोलकर वो एक डाल रहे हैं। वो भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जहाँ पर आदमी आकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इस एग्जीबिशन में इस बार लास्ट टाइम हम मिलिट्री को लाकर उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन, उनके जितने भी वेपन्स थे, पब्लिक को दिखाए गए थे। पब्लिक देखी, खूबी से समझी किस वक्त कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आर्म जानकारी मिले। इस दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स भी आए।
तो ऑलरेडी मैं एयरफोर्स के अफसरों से बात कर चुका हूँ, तो वो भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो स्टॉल्स भी यहाँ पर आएंगे। तो कुल इस बार के एग्जीबिशन जो है बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी रहेगी। इंशाअल्लाह मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मैं काम कर रहा हूँ ये 22 तारीख तक कंप्लीट होकर इनाग्रेशन हो। सर, ये जो हम देख रहे हैं पक्की इमारत की शक्ल दी जा रही है। पहले एक आर्थिक तौर पर लगाया जाता था, बाद में वो मैदान दिखाई दे रहा था। अभी ये क्या परमानेंट के लिए ऐसे नहीं, ये जो मैं कह रहा था कि एग्जीबिशन के 3 महीने जो दशहरा के एग्जीबिशन चल रहे हैं उसके बाद एग्जीबिशन बिल्कुल बंद रहती थी। अच्छा। जो एग्जीबिशन का मैदान है 80 एकड़ से ज़्यादा का मैदान है, तो हम इसको रखकर साल भर चुप बैठे रहते थे, हाथ पे हाथ डालकर बैठे रहते थे। तो इस बार मैं यही कोशिश किया हूँ कि दशहरा एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद फिर कंटिन्यूसली यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन चलाया जाए, ड्रैगन बोटिंग पॉइंट चलाया जाए, उसके साथ साथ चंद दुकानें चलाकर हाफ ऑफ द एग्जीबिशन जो है आधी एग्जीबिशन हर साल हर दिन चलेगी। तो ये लोगों के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। ज़रूर ज़रूर, टूरिस्ट के लिए और लोगों के लिए, इन दोनों के लिए ये खोला गया है। सर, हमने आपसे पूछा था स्कूली स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट रहेगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो डिस्काउंट नहीं है, इसकी फीस ही बिल्कुल कम रखी है। आप देखिए जू गार्डन को जाइए तो जू गार्डन की फीस 100 रुपये से ज़्यादा है। पैलेस को जाइए तो ये भी लगभग 150-200 रुपये की करीब है। यहाँ पर क्या 30-35 रुपया रखा गया है। अगर आवाम से कुछ डिमांड आता है कि अभी भी कम करो तो उसके बारे में सोचा जाएगा। सर, आप कर्नाटक के चेयरमैन हैं, मैसूर के अलावा कहाँ कहाँ दीगर प्लान्स हैं सर आपके? हम हाल ही में सिद्धरामैया जी ने मेरे को मैसूर के अलावा बेलगाम, दावणगेरे, बल्लारी, शिवमोगा ऐसे 4 डिस्ट्रिक्टों में करने का परमिशन दिया है, जिसमें बल्लारी और बेलगाम शुरू करने की हम कोशिश की है। नवंबर 14 को बेलगाम के में एक एग्जीबिशन का इनाग्रेशन होने जाएगा, और उसके साथ साथ बल्लारी में भी हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की जगह की तंगी है, जगह मिलते ही वहाँ बल्लारी में भी शुरू किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल, उर्दू मुशायरा जो है वो पिछले साल यहीं पे हुआ था, तो ये साल भी यहीं पे होना? इंशाअल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से, डीसी से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से सब बात कर है। अभी हम यहाँ के एमएलए तनवीर सेठ साहब से भी बैठकर बातचीत कर हस्बे मामूल जिस तरीके से पिछले बार हुआ था उसी तरीके से और उससे ज़्यादा ज़ोरों से मुशावरा करने का इरादा है। हम पूरे मिलकर बैठकर बात करेंगे, बात करने के बाद एक डिसीजन लेंगे। अयूब खान जिन्हें एक पहचान है अपने काम करने की, यानी आपको प्रैक्टिकल तौर पर कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आप मुतमईन हैं सर? अभी इंशाअल्लाह यही तो कोशिश चल रही है, दिन रात काम चल रहा है। मेरी कोशिश यही है कि कर दिखाना है। मैं समझता हूँ कर्नाटका के अंदर एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 2 महीने के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। तकरीबन 30-35 करोड़ का काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। भरोसा करके सिद्धरामैया जी ने जो आपको पोस्ट दिया था, क्या उनको कैसा शुक्रिया अदा करेंगे? सिद्धरामैया जी का कितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। जब यहाँ पर पोस्ट दिया गया तो मेरे को पूछा गया क्यों एग्जीबिशन का ही ये पोस्ट चुन रहे हो, तो मैंने कहा कि आवाम के बीच में मैं रहना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ। तो दूसरी बात ही नहीं की है, ठीक है बोलकर उसको जो मेरे को लैक एंड पेंट दिया गया था उसको निकाल कर ये दिए। तो यहाँ पर चेयरमैन होने के बाद चंद दिन बाद मैं जाकर बात किया उनसे, बात कर एग्जीबिशन के मेरे ख्यालात ऐसे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट सब दिखाने के बाद वो बैठकर मुतमईन हुए, तो मेरे ऊपर भरोसा रखकर तकरीबन 24 करोड़ रुपया सैंक्शन कर जा। जबकि सारा कर्नाटक ये कह रहा है कि पैसा नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। उस वक्त भी ऐसी आवाज़ में भी मेरे को 24 करोड़ रुपया देकर काम करने के लिए कहा। तो उनका मकसद सिर्फ एग्जीबिशन ही चलाना नहीं है, तो मैसूर के लिए कुछ ना कुछ करना है, मैसूर के आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब मैं ये मैसूर के आवाम के लिए करने के लिए प्रोजेक्ट लेके गया तो खुश हो गए। खुश होकर खुशी पैसा भी दिया है, और इनाग्रेशन करने के बाद आप खुद उनको पूछ सकते हैं कि उनका क्या रिस्पांस है। बहुत बहुत शुक्रिया।